एक बार दो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था आर्यन और दूसरे का नाम था रोहन। दोनों हमेशा एक साथ स्कूल के अंदर रहते थे और दोनों ही एवरेज स्टूडेंट थे। दोनों के मार्क्स एवरेज आते थे बट दोनों के बराबर मार्क्स आते थे। फिर वो जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते गए। एक को एक दूसरा कॉलेज मिल गया, दूसरे स्टूडेंट को दूसरा कॉलेज मिल गया। फिर धीरे धीरे कर करके उनकी जो बात थी आपस में होना बंद हो गई। उनका एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं था। बट 10 साल बाद वो जिंदगी के अंदर दोबारा मिलते हैं तो दोनों से बातचीत करते हैं और पता चलता है वो जो आर्यन था ना, रोहन का दोस्त, वो आज के समय पर एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है। वो जो उसके पेरेंट्स के सपने थे ना, वो सारे सपने पूरे कर रहा है। तभी वो आर्यन मुड़कर रोहन से पूछता है कि रोहन, तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? तो रोहन बड़े ही दुख के साथ जवाब देता है कि यार, मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मैं जॉब लेता हूं, मुझे जॉब से निकाल देते हैं। अभी तक मैं जॉब ही ढूंढ रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। वो उसे बताने लगता है और रोहन ये भी सवाल पूछता है आर्यन से कि यार, हम दोनों एवरेज थे, हम दोनों के मार्क्स बराबर आते थे, बट आज मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है, मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है और मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। जबकि तू, जो कि मेरे जैसा ही था बट इतनी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? तो आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के अंदर तूने कुछ गलतियां करी थी जो कि मैंने नहीं करी, जिस वजह से आज मैं यहां पर पहुंचा। तो चलिए आज जानते हैं 5 ऐसी गलतियां जो कि स्टूडेंट लाइफ में आपको बिल्कुल नहीं करनी है और अगर आपने करी तो आपकी लाइफ भी खराब हो सकती है। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉलेज के अंदर हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो कुछ गलतियां जो कि आपको स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी है, वही गलती आज आपको बताने वाला हूं। अभी आपने कहानी में देखा ना, दोनों एक जैसे स्टूडेंट थे बट कैसे आर्यन ने कुछ गलतियां नहीं करी जिसकी वजह से वो वहां पर पहुंच गया, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे कर पा रहा है। वो आज के समय पर अगर किसी मॉल में जा रहा है ना शॉपिंग करने, तो उसे रेट नहीं देखनी पड़ रही। जबकि रोहन, जो कि उसके जैसा सेम था बट उसने कुछ गलतियां करी जिस वजह से वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा है आज के समय पर। सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद बताओ, आपको कैसी जिंदगी चाहिए फ्यूचर में जाकर? आज से 10 साल बाद आप कैसा जीना चाहते हो? क्या आप रोहन की तरह जीना चाहते हो या फिर आप आर्यन की तरह जीना चाहते हो? वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। अगर आपने कमेंट में आर्यन लिखा है ना, तो चलो आज जानते हैं 5 गलतियां और उनके सोल्यूशन। पहली जो हमारी गलती है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। पता है, वो जो रोहन था ना, वो आता है और आर्यन से पूछता है, आर्यन एक बात बता, कौन सी ऐसी गलती है जो कि मैंने करी जो तूने नहीं करी? तो आर्यन ने बोला, याद कर, जब भी स्कूल का कोई भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर होमवर्क मिलता था तो तू हमेशा क्या बोलता था? तो रोहन ने सोचा कि यार, मैं तो हमेशा बोलता था कि यार कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा। आर्यन ने बोला, हाँ, और मैं क्या बोलता था? मैं बोलता था, ठीक है यार, एक डेडलाइन बनाते हैं और इस काम को आज ही खत्म करते हैं। तो रोहन ने बोला, हाँ यार, बात तो सही है। और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। देखो होता क्या है ना, हमें ना एक आदत लग चुकी है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, अभी तो बहुत टाइम है, कल कर लेंगे, अरे बहुत दिन है यार, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम सोचते बहुत है बट हम एग्जीक्यूट नहीं करते, और यही बहुत बड़ी रियलिटी है। रोहन भी यही करता था, कल कर लेंगे कल कर लेंगे कल कर लेंगे। जब उसको जॉब मिली ना, तो जॉब के अंदर क्या हुआ कि उसके बॉस ने उसे कोई काम दिया। अब जब उसे काम दिया तो उसका तो वही माइंडसेट है कि कल करेंगे कल करेंगे, और तो उसके बॉस ने देखा कि यार ये तो अच्छी तरीके से काम ही नहीं करता और उसे जॉब से निकाल दिया। जबकि आर्यन ने स्कूल के अंदर एक आदत लगा ली थी, जो कि एक डेडलाइन बनाई और उस काम को खत्म करा। तो जिस वजह से जब आर्यन एक जॉब के अंदर गया तो उसको कोई काम मिला तो उसके कंपनी वाले खुश हो गए, क्योंकि आर्यन ने तो एक रात के अंदर ही काम खत्म करके दे दिया। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन की। अगर ये प्रॉब्लम अभी से तुम्हें लग गई ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बता देता हूं। इसका एक बहुत नॉर्मल सा सोल्यूशन है, जो कि है 5 मिनट रूल। ये क्या होता है? देखो, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना। होता क्या है, इमेजिन करो तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो अचानक से तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट आएगा कि यार वो ना व्हाट्सएप चला लेते हैं, यार वो ना इंस्टाग्राम चला लेते हैं, यार वो फ्री फायर खेल लेते हैं। जैसे ही तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट आए, तुम्हें खुद से ये चीज बोलनी है क्या, कि यार 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, 5 मिनट और पढ़ लेती हूं, बस तुम्हें इतना बोलना है। इससे क्या होगा? देखो, आपके ना ब्रेन की एक साइकोलॉजी है, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपका जो ब्रेन है ना, वो हमेशा मुश्किल काम को स्किप करना चाहता है। जैसे आप पढ़ने बैठते हो, मन करता है ना फोन चलाने, क्यों करता है? क्योंकि दिमाग बोलता है कि यार इस काम को छोड़, दूसरा काम करते हैं, है ना। अब आपको अपने दिमाग को मनाना है कि यार 5 मिनट और पढ़ ले। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज ये बोलती हैं, जो डिस्ट्रैक्शन टाइम होता है वो केवल 5 मिनट का होता है। मतलब अगर आपने अपने दिमाग को 5 मिनट तक कंट्रोल कर लिया ना कि नहीं
पढ़ाई करेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे। अगर सिर्फ 5 मिनट तक कंट्रोल करा तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। फिर 30 मिनट तक, 1 घंटे तक आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, गारंटेड। लिख के दे सकता हूं इस बात को, ट्राई करके देख लेना आज। सिर्फ 5 मिनट कंट्रोल करो, उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग में थॉट आते हैं ना, वो थॉट ही गायब हो जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट। तो ये थी हमारी पहली गलती। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी गलती की तरफ, जो कि है फ्रेंड सर्कल। अब देखो, वो आर्यन ना रोहन से एक सवाल पूछते हैं, रोहन एक बात बता, मेरे अलावा तेरे बहुत सारे दोस्त थे? रोहन बोलते हैं हाँ थे। तो उन दोस्तों से एक बार पूछ कि वो आज के समय पर जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो रोहन थोड़ी देर सोचता है और बताता है कि यार उनमें से तो कोई कुछ नहीं कर रहा। मतलब बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे वो अब डीमोटिवेट हो चुके हैं, वो जिंदगी में कोई नौकरी के अंदर नहीं लग पा रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो आर्यन मुस्कुराया और आर्यन ने बोला, यही बताना चाह रहा हूं मैं तुझे, मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे दोस्त आज के समय पर बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जबकि तेरे सारे दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो तेरा फ्रेंड सर्कल था ना, उस वजह से तू आज के समय पर यहां पर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत होती है, ध्यान से समझना, कि अगर तुम मुझे अपने 3 दोस्तों के बारे में बताओ जिनसे तुम डेली मिलते हो, तो मैं तुम्हारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हूं। यानी अगर तुम अपने 3 दोस्तों को देखोगे ना, उससे तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में समझ आ जाएगा। जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे ही तुम बनोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग ना देखकर सीखता है। अगर तुम्हारे दोस्त पूरे दिन भर ये बोल रहे हैं कि यार चल यार थोड़ा सा ना फ्री फायर खेल लेते हैं, चल यार थोड़ी देर ना इंस्टाग्राम चला लेते हैं, आपको वो मीम्स शेयर कर रहे हैं, रील शेयर कर रहे हैं, तो होगा क्या? आपको भी उसी चीज में मजा आने लगेगा। चाहे आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो, आप नीचे आते जाओगे। और आपने देखा भी होगा अपने स्कूल के अंदर, देखना जो टॉपर के दोस्त होते हैं हमेशा टॉपर बनते हैं, जो फेलियर के दोस्त होते हैं वो हमेशा फेलियर बनते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्यन ने क्या करा, अपने सारे दोस्त वैसे बनाए जो कि जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। चाहे पढ़ाई में होशियार ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। मतलब किसी को बिजनेस करना था, किसी को कुछ करना था, किसी को इनोवेशन में जाना था, किसी को साइंटिस्ट बनना था। तो उससे क्या होता था, आर्यन जब भी उनके साथ बैठता था तो आर्यन को भी लगता था हाँ यार जिंदगी में कुछ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया दोस्त तो दोस्त हैं, अब दोस्त को थोड़ी ना बदलेंगे। मैं नहीं बोल रहा दोस्त को बदलो, दोस्त तो यार देखो दोस्त है, बट उन दोस्त को तुम सही राह पे तो ला सकते हो। अगर तुम्हारे दोस्त भी इधर उधर भाग चुके हैं, है ना, कोई अलग चीजों में लग चुके हैं, तो उनको सही राह पे तो ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? तुम इंस्टाग्राम पे रील तो बहुत शेयर करते हो ना, आज एक काम करना, मेरे बोलने पे इस वीडियो को शेयर करना उन्हें, ताकि वो भी कुछ सीखें, तुम भी कुछ सीखो, है ना, और तुम तीनों दोस्त जिंदगी में जाकर कुछ बड़ा करो। देखो मजा तो तब है जब सारे दोस्त सक्सेसफुल हो, मजा तो तब है। ठीक है, इस वजह से अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ध्यान से बनाना, और अगर बेकार फ्रेंड सर्कल बन चुका है तो एक काम करना, उनको भी सही करो, उनको भी ऐसी एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो भेजो। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ब्रेन को यूज करना। देखो वो जो दूसरा स्टूडेंट था ना रोहन, वो अपने दिमाग को यूज नहीं करता था, उसका दिमाग उसे यूज करता था, जबकि आर्यन अपने ब्रेन को यूज करता था। डिफरेंस समझाता हूं। रोहन का ब्रेन उसे यूज करता था, मतलब जैसे ही पढ़ने बैठता था ना रोहन, वैसे उसका दिमाग बोलता था कि यार नहीं यार थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, तो वो छोड़ता था और इंस्टाग्राम चलाने लग जाता था। बट जैसे ही आर्यन का ब्रेन बोलता था कि इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो आर्यन बोलता था नहीं अभी नहीं चलाएंगे, अभी ये वाला काम करेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम चलाएंगे। तो आर्यन अपने दिमाग का यूज करता था, जबकि रोहन नहीं करता था। और तुम भी ये गलती कर रहे हो, तुम अपने ब्रेन का यूज ही नहीं करते। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। ऐसा कितनी बार होता है कि मान लो तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार के अंदर, तुम क्या करते हो, गूगल पे सर्च करते हैं, एआई से सर्च करते हैं, चैट जीपीटी से सर्च करते हैं, आंसर देख लेते हैं, लिख देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये करते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब उनके टीचर बोर्ड पे नोट्स लिखवा रहे हैं तो बस नोट्स लिखते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है, बस लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं जो लिखवाएंगे, और ये सोचते हैं कि बाद में जाकर पढ़ लूंगा ना, पढ़ लूंगी ना। करते हो ना ऐसा? ये बहुत बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग का यूज ही नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप दूसरों की मदद से चीजों को बस लिख रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यन क्या करता था, जब भी उसके टीचर उसे पढ़ाते थे तो वो उसी समय पर समझता था और उस क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करता था, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं आ पाता था तब जाकर वो गूगल पे सर्च करता था। जबकि रोहन एक बार ही समझ नहीं आता था, लो भाई गूगल खोला, सर्च करा, आंसर लिखा, आगे बढ़ गया। इसलिए ब्रेन का यूज करो। अगर ब्रेन का यूज करोगे आगे बहुत काम आएगा, आगे सक्सेसफुल बनोगे अगर अपने दिमाग को खोल के रखोगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4th नंबर पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम अपोजिट जेंडर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो पहली चीज, ये बहुत नॉर्मल है टीनेज लाइफ के अंदर, स्पेशली स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ये होना बहुत नॉर्मल है, सबको होता है ना। अपोजिट जेंडर से थोड़ा हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, ऐसा होता है। अब भैया इसका सोल्यूशन क्या है? तो देखो इसका सोल्यूशन मैं वो बताता हूं जो कि आर्यन ने करा। आर्यन ने क्या करा, आर्यन भी हुआ था, सब होते हैं, टॉपर भी होते हैं, सब होते हैं। आर्यन भी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हुआ था, बट आर्यन ने खुद से एक सवाल पूछा, और वो सवाल तुम्हें भी आज खुद से पूछना। सवाल ये है
कि इस समय पर तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। खुद से बस एक बार ये सवाल पूछो कि इस समय पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे लिए इस समय पर इंपॉर्टेंट है किसी से बात करना, व्हाट्सएप चलाना, या फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है अपनी पढ़ाई, अपना एम, अपना गोल, अपने माता पिता के सपने पूरा करना। यार तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना, वो कितने सपने लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी जब बड़े होंगे तो मेरे लिए ये करेंगे, मुझे ये गिफ्ट देंगे, और तुम क्या कर रहे हो? चैट कर रहे हैं रात को बैठ, है ना। खुद से बस इतना पूछ लो इंपॉर्टेंट क्या है इस समय पर। अगर दिमाग में ये आ रहा है ना कि इस समय पर तो नहीं, चैटिंग इंपॉर्टेंट है, तो करो चैटिंग, बट दिमाग में कभी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से तुम्हें भी पता है कि इस समय पर इंपॉर्टेंट है ये काम, पढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो यार जो इंपॉर्टेंट है वो करो ना यार, क्यों डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो? इस चीज की भी एज आएगी, बाद में आएगी, है ना। जब तुम जिंदगी में कुछ कर लोगे तो इस चीज की भी एज आएगी, बिल्कुल आएगी, बट अभी के समय पर डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। और अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरी लॉन्ग वीडियो लाऊं, अगर बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है तो मैं इस पे एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा, बस आप मुझे कमेंट में बता देना। अब बढ़ते हैं हमारी फाइनल प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है फेलियर। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आर्यन ने एक सवाल पूछा रोहन से कि रोहन एक बात बता, जब भी एग्जाम पास आते थे तो तेरा रिएक्शन क्या होता था, तू क्या सोचता था? तो रोहन ने सोच के जवाब दिया, यार जब भी एग्जाम पास आते थे तो मैं पैनिक हो जाता था। मैं ये सोचता था कि यार अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अरे मैं अपने पेरेंट्स को कैसे अपना फेस दिखाऊंगा, यार मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बोलूंगा। और मैं ये भी सोचता था कि यार मेरे तो ना मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे क्योंकि ना मेरी तो हेल्थ कंडीशन बेकार थी, है ना। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैंने तो पढ़ाई ढंग से नहीं करी, मैंने तो अपना पूरा का पूरा साल खराब कर दिया। मैं ये सोचता था। आर्यन ने बोला बिल्कुल हाँ, तू ये सोचता था। और मैं क्या सोचता था? मैंने भी तेरे बराबर ही पढ़ाई करी है, मैंने भी पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, बट मैं ये सोचता था कि यार जो होगा देखा जाएगा। अब चाहे एक दिन बचा है, चाहे 2 दिन, चाहे 7 दिन, जितना भी टाइम है उस टाइम में पढ़ता हूं, अपना बेस्ट लगाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं कभी भी रीजन नहीं देता था कि यार मेरे तो मार्क्स कम आ जाएंगे क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब थी, है ना, मेरी तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, मैंने तो पूरा साल खराब कर दिया। मैं कभी भी रीजन नहीं देता था। मैं खुद से ये बोलता था कि यार जितना टाइम है उतने टाइम में पढ़ाई करेंगे, है ना, जितना भी टाइम है देखी जाएगी जो होगी, बट अपना बेस्ट लगाऊंगा। और यही डिफरेंस है आर्यन और रोहन के बीच में। रोहन जो था ना वो बहुत नेगेटिव था, और आप भी नेगेटिव हो। जब भी एग्जाम पास आता है आप क्या बोलते हो खुद से कि यार नहीं हो पाएगा, यार कैसे करूंगा, यार लोग तो इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी लोग सालों से कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, है ना। जबकि आपको बनना आर्यन की तरह, आपको खुद से बोलना है यार आई एम इंटेलिजेंट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आपको पॉजिटिव रहना होगा। आपको ये बोलना है कि फेलियर कुछ नहीं होता, फेलियर से डरना नहीं है, आपको बस इतना बोलना है खुद से कि हो जाएगा, और नहीं भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बेस्ट लगाना है। इस चीज पे फोकस्ड रहो कि अपना बेस्ट लगाना है मुझे। अगर आप अपना बेस्ट लगाने पे फोकस्ड रहोगे ना तो आप भी आर्यन जैसे बन जाओगे। चाहे आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाएंगे स्कूल के अंदर, ट्यूशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, बट जिंदगी में तुम कुछ बड़ा करोगे। पढ़ाई में तुम कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आर्यन भी एवरेज था, बट अब देखो कहां पर है। तो पढ़ाई में तुम कैसे हो, मार्क्स तुम्हारे कितने आ रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारे माइंडसेट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, इन 5 गलतियों को अपनी जिंदगी में कभी मत करना, और जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। टेक केयर।